मैं उसे अपने दिलो जान से भी ज्यादा प्यार करता था। वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी। हम लोग व्हाट्सएप पर बात किया करते थे। जब वह स्कूल जाती तो हमारी मुलाकात हुआ करती थी। बुधवार की रात को मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया था और वह रात करीब 12 बजे मुझसे मिलने के लिए आई। मैं उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर एक सुनसान जगह पर ले गया। वहाँ काफी देर तक हमारी बातचीत हुई और फिर वह मुझ पर शादी का दबाव बनाने लगी। उसने घर जाने से मना कर दिया। वह कहने लगी वह अब घर नहीं जाऊंगी, हमारी बहुत बदनामी होगी। मैंने उसे बार बार घर जाने के लिए कहा लेकिन वह नहीं मानी। इसलिए मैंने एक दोस्त को बुलाकर उसे कार से कुचलकर मार डाला। ये कबूलनामा है उत्तर प्रदेश के उन्नाव के सफीपुर में दलित छात्रा की हत्या करने वाले उसके प्रेमी का। पुलिस ने लड़की के प्रेमी पिंटू को उसके दोस्त रोहित के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल उन्नाव में गुरुवार सुबह दलित लड़की का शव शराब के ठेके के पास और पुलिस चौकी से 50 मीटर दूर सड़क पर पड़ा हुआ मिला था। शव वाहन से कुचल जाने के कारण शत विशत हो चुका था। जैसे ही परिजनों को लड़की के शव के बारे में पता चला, गांव परिवार और रिश्तेदारों ने परियर हाईवे पर जाम लगा दिया और सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। पहले ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना था कि हमें बिना जानकारी दिए शव को पोस्टमार्टम के लिए क्यों भेज दिया गया। पुलिस को पहले आसपास के क्षेत्र में शिनाख्त करनी चाहिए थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि बेटी की गैंगरेप करने के बाद गाड़ी से कुचलकर हत्या की गई है। पुलिस ने मामला हल्का करने के लिए शव को मौके से हटा दिया। पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत कराया था। इसके बाद गांव के ही 4 अज्ञात लोगों पर गैंगरेप और हत्या का केस दर्ज किया गया था। लड़की 9th क्लास की छात्रा थी। गुरुवार दोपहर से गैंगरेप के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद ही पुलिस सक्रिय हो गई थी। जांच के दौरान पुलिस को एक फोन रिकॉर्डिंग मिली जिसमें लड़की के प्रेमी पिंटू ने हत्या के बाद 3 बजे अपने किसी परिचित के फोन से किसी दोस्त को पूरी कहानी सुनाई। इसके बाद वह सो गया, लेकिन उसकी यह बात मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हो गई थी। इसके आधार पर पुलिस ने उसे सबसे पहले गुरुवार की रात को पिंटू को उसके घर से उठा लिया। पूछताछ में उसके दोस्त रोहित का भी नाम सामने आया, जिसके बाद दिल्ली से पुलिस ने पिंटू के दोस्त रोहित को भी उठा लिया। जब दोनों पकड़ में आ गए तो पूरा मामला खुलता चला गया। हत्या आरोपी पिंटू ने पुलिस पूछताछ में जुर्म कबूल करते हुए बताया कि गांव की रहने वाली लड़की से मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा था। हम एक दूसरे को काफी समय से जानते थे। हमारे कुछ दोस्त भी हमारे प्यार के बारे में जानते थे। अक्सर दोस्त उसके बारे में बात किया करते थे। हम दोनों ज्यादातर बातें व्हाट्सएप कॉल पर किया करते थे। हमारे घर वालों की इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। जब भी मैं उसको मिलने के लिए बुलाता तो वह शादी की जिद करती थी। वह कहती थी कि यदि घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। बुधवार की रात को मैंने उसे करीब 11:30 बजे व्हाट्सएप कॉल करके घर से बाहर बुलाया। वो मुझसे मिलने के लिए अपनी माँ और भाई को बिना बताए घर से निकल आई। वो मुझे बद्री प्रसाद कॉलेज के पास मिली, जहाँ से मैं उसे अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गया। कुछ दूर चलने पर HP गैस एजेंसी के पास एक सुनसान रोड पड़ती है। पिंटू ने आगे बताया कि मैंने अपनी गाड़ी वहीं खड़ी कर दी। फिर हम दोनों में काफी देर बात होती रही। वह मुझसे घर से भाग जाने के लिए कह रही थी। इसी बीच उसके बड़े पापा का फोन मेरे फोन पर आ गया। इससे मैं घबरा गया। मैंने फोन की बात लड़की को बता दी। इस पर वो काफी ज्यादा डर गई। उसने कहा कि अब मैं अपने घर वापस लौट कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। अब हम कहीं भाग चलते हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं उससे प्यार तो करता था, पर उससे शादी नहीं करना चाहता था और उसे लेकर न कहीं भाग सकता था। इसलिए मैंने उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग रची। इसके लिए मैंने अपने दोस्त रोहित को फोन किया। वह मुझे अपनी ओमिनो वैन लेकर पुल के पास आकर मिल गया। हम दोनों ने वहीं पर लड़की की हत्या की साजिश रची। मैंने उससे कहा कि मैं लड़की को समझाकर रोड पर उतारूंगा, तुम उसे अपनी वैन से कुचल देना। हमने इसी प्लानिंग के तहत काम करना शुरू किया। मैंने लड़की को बहाने से परियर बाजार में दीपिका साड़ी सेंटर के पास नीचे उतारा और जैसे ही वह सड़क पर उतरकर सड़क पार करने लगी, मैंने गाड़ी से उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर ही गिर गई। इसके बाद पीछे से मेरे दोस्त रोहित ने भी उसके ऊपर कार चढ़ा दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद मैं और दोस्त वहां से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि हत्या के दिन पिंटू शादी के नाम पर गाड़ी बुकिंग करके लाया था। उसने रात 12 बजे के आसपास अपनी दोस्ती और प्यार का हवाला देकर लड़की को घर से बुलाया। हालांकि इतनी रात में घर से निकलने पर लड़की ने पहले इनकार किया। बाद में पिंटू ने अपनी कसम खिलाई। उसी के भरोसे पर लड़की घर से निकल गई। बड़ी बात यह है कि गाड़ी से कुचलकर हत्या करने के बाद पिंटू ने घटना स्थल से थोड़ा आगे जाकर गाड़ी के पहियों को भी धोया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब उनसे आगे की पूछताछ भी की जा रही है।